हालेलुया। कैसे हैं तब? अच्छे हैं कि आशीर्वादित हैं? तो आप लोग अच्छे हैं बोलते हैं कि ऐसे हैं। कम आशीर्वादित है क्या? आवाज नहीं निकल रहा है। खाना वाना खाए हैं कि नहीं? तो कैसे आवाज निकलना चाहिए? तो जोर से बोलेंगे, कैसे हैं आप लोग? हाँ, आपसे आपको कोई भी पूछेगा तो आप लोग क्या बोलेंगे? कि अच्छे हैं। हाँ, हमको अपना शब्द को क्या करना है? चेंज करना है ना। और हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छे हैं ना। तो हमसे कोई भी पूछे तो हमको बोलना है आशीर्वादित है, मस्त है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। ऐसा आप लोगों को बोलना है। हाँ, यीशु के प्रेम से भरे हुए हैं, ऐसा बोलना है ना। तो हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबके खड़े हो जाएंगे ना। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं सब पिता हम आपको आज के सुंदर दिन के लिए। पिता तूने हम लोगों को अच्छी नींद दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तू महान पिता है। तू हम लोगों को कभी नहीं छोड़ता। हमसे तूने इतना प्रेम किया कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हम उस योग्य नहीं थे, लेकिन आपने अपने पुत्र को देकर उस योग्य बनाया। हम धन्यवाद देते हैं पिता, और इस महान कार्य के लिए जो तूने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पे देकर हम लोगों को प्रभु यीशु के लहू से आपने हम सभी को खरीद लिया है। धन्यवाद देते हैं। और ये खरीद लिए है पिता, और हमको आप ही के जैसे कार्य करना है इस पृथ्वी में। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। पिता तू महान है हम लोगों से प्रेम करने के लिए, और हम लोगों को इसलिए भेजा है कि हम आपके सुसमाचारों को एक दूसरे के जगह पहुंचाए जो आपके बारे में नहीं जानता है। उन लोगों के पास हम आपके पवित्र वचनों को हम बांटे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता। और मैं अपना मन, अपना हृदय, सब चीज मैं आपको सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा, आप मेरे द्वारा बात कीजिए, हर एक उदाहरणों से और सरल तरीका से हमें समझाइए। इस सेशन को मैं आपको देता हूँ चलाने के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद कीजिए, और हमारे हर एक समय आप रक्षा कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं और यह छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो हम लोग सुबह भी आते हैं इधर, और एक दूसरे को जाके हम लोग क्या करते हैं? हाँ, और क्या बोलते हैं? आगे वाला ही बोलते हैं, पीछे वाले तो सबको पीछे जाइए और सबको एक दूसरे को गले लगा के क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु आप लोगों से बहुत बहुत प्रेम करता है। चलिए चलिए, जाइए जाइए जाइए, जल्दी जल्दी जाइए, पूरा कस के लगाइए पूरा। हालेलुया, हालेलुया। तो सबको बैठ जाएंगे। तो गले लगने से कैसा लगता है? हाँ,
बाजू वाला को पूछिए तो कैसा लगा। पूछिए 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 पूछिए, क्या बोलता है बाजू वाला। बहुत बहुत अच्छा लगा ना। तो मैं आप लोगों को मैं अपना जीवन में सबसे पहले मैं कैसा था, फिर इस इधर कैसे आया, उसको मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। सुनना चाहते हैं ना। तो मेरा नाम क्या है जानते हैं। मेरा नाम है राम। जान रहे ना। मेरा नाम है राम। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि इधर चर्च में राम का क्या काम। सही है ना। सोच रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सरना थे ना। हम लोग को इस यीशु के बारे में कोई पता नहीं था। और हम लोग उसके बारे में जानते भी नहीं थे कि यीशु कौन है, हम लोगों के लिए क्या किया। इस सब के बारे में हम लोग नहीं जान रहे थे। तो हम लोग उस समय तो जब हम लोग क्रिश्चियन नहीं बने थे तो उस समय हम लोग के घर में बहुत ज़्यादा समस्या था। जैसे कि हम लोग जब छोटा छोटा थे तो हम लोग का जो माँ थी वो डेथ हो गया था। तो हम लोग एक छोटा ही से हम लोग को बोल रहा था कि जैसे घर आस पड़ोस के बोलते थे कि जब कोई मरता है ना तो रात में क्या करने आता है। कोई आता है ना रात को भूत आते हैं ऐसा बोलते थे। तो हम लोग जब वचन में आए इधर तो आने के बाद में मालूम पड़ता है कि जो मरता है वो तो किधर जाता है, उधर जाता है। लेकिन जो संसार में है वो लोग क्या बोलते हैं, उसका आत्मा की शांति नहीं मिलता है तो क्या करता है वो वापस आता है, घर आता है, डरवाता है, ऐसा ही हम लोग को बोलते थे। तो वो चीज बोलने से जैसे कि हम लोग सीखे कि कुछ भी चीज को हम लोग स्वीकार कर लेते हैं। जैसे स्वीकार करते हैं ना। हम लोग जैसे स्वीकार के लिए यदि हमको बोल दिया कि कोई आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसी को सोचते हैं। सोचने के बाद में क्या होता है, अगर वहां पे वो चीज नहीं है फिर भी आपको क्या लगेगा कि वहां पे कुछ है। वैसा ही हम लोग को क्या हो रहा था, वैसा ही दिख रहा था, वैसा ही महसूस हो रहा था। और ऐसा लग रहा था कि वहां पे कोई ना कोई है। हम लोग का जब हम लोग रात में सोते थे तो हम लोग का ऐसा वाला जो छप्पर है ना उसमें कोई बड़ा बड़ा आदमी चल रहा है वैसा आवाज आता था। और दरवाजा सभी बजता था। फिर सबको बोलते थे ना कि तेरा माँ आती है रात में। तो अब उसमें से क्या होता था, अब एक बार आदमी लोग को अगर डर का शब्द घुस गया तो वो डर आता है ना। तो वैसा ही हम लोग के अंदर में डर आ गया। फिर हम लोग कोई भी ऐसा करता था, हम लोग को आप क्रिश्चियन थे हम लोग को मालूम ही नहीं था। अगर हम लोग को पहले मालूम रहता तो वैसा करने से हम लोग उसको अधिकार लेके भगाते कि नहीं? भगाते ना। तो उसके बाद में ना एक दिन अचानक से ना रात में जब हम लोग सोए थे तो अचानक में पीछे तरफ व्हाइट व्हाइट मतलब कि मेरे को दिखा तो मैं जोर से डर गया। फिर रात को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। फिर जब सुबह को उठे बुखार हुआ। फिर सुबह को उठे तो हम लोग का बगल में जो क्रिस्टियन लोग का घर है तो चार पांच परिवार है तो वो लोग बताए कि हम लोग वहाँ पे ना प्रेयर करते हैं, चलो एक दिन प्रेयर के लिए चलो। अगर हम लोग बोले ठीक है जाते हैं वहाँ। फिर वहाँ जाने के बाद में प्रेयर तो कर दिया लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद में हम लोग चल गए एक दूसरा की जगह जहाँ पे प्रेयर करते हैं वहाँ। तो वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ पे उसके बाद में सब कोई लाइन लगा के खड़ा होते हैं तो सबका पारी रहता है कि तेरा क्या समस्या था, वैसा बताते हैं। हम प्रेयर कर दिया। फिर प्रेयर करने के बाद में वो बोला कि रात में हमको ना ऐसा दिखा। हम उसको बोले तो नहीं वो क्या था, हम लोग झारखंड में जो औरत वाला भूत रहता है उसको क्या बोलते हैं जानते हैं। हाँ, चुरिन बोलते हैं ना, चुरई। वैसा ही वो बोला। लेकिन हम प्रेयर कर दिए आपसे नहीं दिखेगा ऐसा बोल दिया।
लेकिन भी क्या हुआ कि वहां पर भी करने के बाद में जब हम लोग घर आए, घर आने के बाद में भी 2 दिन बाद में और क्या हुआ, वैसे ही सुनाई दे रहा था, लेकिन हम लोग नहीं जानते थे। फिर उसके बाद में हम लोग जब गांव में प्रेयर हो रहा था तो उधर हम लोग शाम शाम को डेली वहाँ रोजनी रोजनी कर रहे थे घर में, तो हम लोग डेली जाने लगे। फिर हम लोग को आशीष पानी होता है ना, उसको देने लगे। फिर बोले कि इसको घर में रोज छिड़काने, मतलब सोने से पहले छिड़काइएगा, ऐसे बोले। तो हम लोग वैसा ही करने लगे धीरे धीरे। फिर उधर जाने के बाद में जो चीज सुनाई दे रहा था, जो चीज जो हमारा आंखों से महसूस हो रहा था, जो चीज नहीं है फिर भी लग रहा था कि है, लेकिन उस दिन से वो धीरे धीरे क्या हो गया, बंद हो गया। फिर बंद होने के बाद में हम लोग धीरे धीरे विश्वास करने लगे, विश्वास करते करते फिर जब हम लोग 2021 में इधर बपतिस्मा लिए, तो उधर लेने के बाद में हम लोग तो हम बोले यीशु को तो जान के अब समस्या से निकाला तो उधर घुस गए। लेकिन जब समस्या से हम लोग बाहर निकलते हैं तो उसके बाद में कौन प्रभु यीशु, उसको हम लोग भूल जाते हैं कि नहीं? हाँ, वैसे ही मेरे साथ हुआ कि हम जाके अरे वो बाहर निकाला तो उसको क्या किया, छोड़ो हटाओ, तो उसको भूल गए। फिर भूलने के बाद में फिर से क्या हुआ, सब संसारिक में जो है, जिधर है, जो करना है वो सो करते जाओ। उसके बाद में जब हम लोग उधर तो बनने का बने, लेकिन क्या नाम का क्रिस्तिया, दूसरों के देख के हम लोग क्या कहेंगे, अरे वो लोग क्रिस्तिया अच्छा से रहता है तो हम लोग बनेंगे तो हम लोग भी क्या करेंगे, अच्छा से रहेंगे। होता है ना एक सोच। तो वैसा ही हम लोग का अंदर में सोच मेरा अंदर आया। तो बनने के बाद में हम लोग के घर में बहुत बड़ा समस्या है, मेरा वाइफ का तबीयत खराब ज्यादा हो गया। फिर उसको जब भी हम काम करने के लिए जाते थे तो उसको बाहर, जो ठंडा का मौसम रहता है ना, तो बाहर में उसको धूप में सुला देते थे। फिर सुलाने के बाद में सब चीज खाना वाना खिला के जाते थे काम करने के लिए। फिर दोपहर को भी आते थे, फिर उस समय भी देखते थे। फिर उसके बाद में फिर वहां से हम लोग इतना ज्यादा कि डॉक्टर के पास ले जाने पर भी जो डॉक्टर का दवा था ना, उससे भी क्या हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। उसको हर सप्ताह जैसे काम करने के लिए काम करके आओ, और हर सप्ताह कहाँ लेके जाओ उसको, डॉक्टर का घर में, सब पैसा पानी के जैसा डॉक्टर के दुकान में बहाओ। कोई डॉक्टर बोलेगा कि ये बीमारी है, इसका इतना खर्चा लगेगा, 3,000 लगेगा, 3,500, 4,000, वैसा वैसा बोल बोल के उन लोग को दे रहे थे। अरे एक बार तो हम लोग क्या किए थे जानते हैं, एक जड़ी बूटी वाला जो बाबा लोग होते हैं ना, उसको बताया ऐसा ऐसा होता है। तो वो लोग क्या किए, 5,000 रुपया लगेगा, और वो लोग 5,000 रुपया ले लिए। लेकिन फिर भी इसका क्या हुआ, ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक हो ही नहीं रहा था। फिर हम लोग जब ठीक नहीं हो रहा है तो हम लोग उधर तो ईश्वर को क्या कहते हैं, भूल जाते हैं ना। लेकिन ये चर्च जाना नहीं छोड़ते, मतलब कि जहाँ रोजली होता है ना वहां जाना नहीं छोड़ते थे। और हम इसको मना करते थे जाने के लिए कि तुम सब आदमी रात को सोता है और तुम आधा रात को आती है, ऐसा बोलते थे। और इसको गाली भी देते थे, और गाली देते थे, लेकिन फिर भी क्या करती थी, जाते थे। और जैसे कि शाम होता 8 बजने वाला रहता था, फिर मैं दरवाजे तक बैठ जाता था कुर्सी लगा के, इधर से इसको जाने नहीं देंगे बोल के। लेकिन ये क्या करती थी, भाग जाती थी दरवाजा से, भाग जाती थी। फिर एक जाते रही। फिर मैं भी उसको गाली तो दे रहा था क्योंकि मैं नहीं जानता था कि, लेकिन ये हमको ये नहीं बोलती थी, हमको गाली नहीं देती थी कि तुम ऐसा कर रहा है मेरे साथ, ऐसा वैसा कुछ नहीं। लेकिन जब सिस्टर लोग यहाँ रांची में पढ़ाने के लिए आए, तो वहाँ पर सिस्टर लोग जब आए पढ़ाने के लिए, तो ये लोग सबसे पहले ये लोग जाने लगे, लेकिन मैं नहीं जाता था वहाँ पे सुनने के लिए। लेकिन जो एक बीमार व्यक्ति था उसको मैं
वहां पे छोड़ दिया, सिस्टर लोग के पास छोड़ दिया। जैसे एक वो बताए थे ना, एक जो बेंगलोर में अभी काम कर रहा है, लखुआ था, सुने थे ना? तो उसको हम ना, उसको कुर्सी में बैठा के उसको पहुंचा दिए, लेकिन वहां से हम क्या किए, घर आ गए भाग के। क्या है कि सुनने का मन ही नहीं करता था कि क्या बताएंगे लोग, क्या क्या ना क्या बकवास वाला है सब चीज, ऐसा लग रहा था। लेकिन मेरा वही भी वहां पर सुनने लगी, फिर सुनते 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 वो जो सिस्टर लोग उसको सिखाए, वही चीज को क्या कि घर आने के बाद में वही चीज बोलते थे। और रात में मोबाइल में उसमें स्पीकर नहीं था, लेकिन मोबाइल में दिन भर वचन देखती थी और नोट बनाती थी। और हम बोलते थे कि पढ़ने समय नहीं पढ़ी, और अभी क्या पढ़ रही है तुम रात को, ऐसा बोलते थे। और दूसरा लोग का घर जाती थी, और वहां पे वो क्या करती थी कि रात में कभी कभी 11 बजे आते थे, रात में वो भी क्या करने के लिए, वचन सुनने के लिए। और मैं क्या करता था, कभी कभी दरवाजा को बंद कर देता था अंदर से। फिर वो दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती थी, लेकिन मैं उसको खोल नहीं देता था। फिर थोड़े देर हम बोलते थे, थोड़े देर चिल्लाने तो उसके बाद में खोल देंगे, ऐसा बोलते थे। फिर थोड़ा देर चिल्ला लेंगे, उसके बाद उसको खोल देते थे। फिर गाली देते थे, इतना रात को तुम क्या करने जाती है यहाँ, ऐसा बोलते थे। फिर घर में आने के बाद में जब जब वचन सीखने लगी, तो मैं काम काम पे जाता था तो पीता था ना, पीता था। फिर जब भी कुछ भी हम लोग काम करने जाते हैं ना, तो समय राजमिस्त्री लोग का काम रहता है कि यदि ठेकेदार को अच्छा काम कर दोगे तो क्या करता है वो, बोलेगा कि तेरे लिए हम ला दे रहे हैं, थोड़ा सा काम बचा हुआ है, इसको खत्म करो। तो उस समय क्या आता है, लालच आता है कि नहीं, जीभ से पानी वानी चूने लगता है कि नहीं, आज तो ठेकेदार जी खुश हो गए हैं इसलिए मंगा दे रहे हैं, ऐसा हम लोग करते थे। और वहां पे हम लोग थोड़ा सा भी काम बाकी रहता था, हम लोग क्या करते, उसका काम को खत्म कर देते थे। फिर काम खत्म करने के बाद में हम लोग बैठे रहते थे कि कब तो लाएगा। और हम लोग जब वो ला देता था पीने के लिए, फिर इतना पियो कि अभी एक बोतल ला दिया, पैसा तो रहता था, लेकिन दूसरा लोग अभी जिसका काम किया वो ला दिया, लेकिन पीने बैठने के बाद में क्या होता है कि अगर थोड़ा सा पिए, इतना में नशा नहीं हुआ, और एक बोतल लाते हैं, उससे पिएंगे। फिर दूसरा बोलेगा कि नहीं इतना में कहाँ होगा, और लाते हैं, और थोड़ा पिएंगे तो और अच्छा रहेगा। अब पीने बैठने में क्या होता है, जब तक पूरा फुल नशा नहीं हो, पीने का कुछ फायदा है यही नहीं है, ऐसा बोलते हैं। पीने के बाद में क्या होता है कि हम लोग बोलते थे कि पैसा पैसा नहीं है क्या, हाँ पैसा मेरे पास बहुत है, लो पैसा लो। उसके बाद में पैसा उसको जाओ खरीद के लाओ, उसके बाद में पिएंगे। पीते पीते क्या होता था, एकदम रात को 10 बजेगा, कभी 11 बजता था, और कभी कभी 12 बजता था। वैसा रात में हम पीते थे। और वो भी एक दिन नहीं, जब पीना शुरू किए ना, तो डेली आज पिए ना तो सुबह को ठीक नहीं लगता है, पूरा क्या बोलते हैं, सिर सब दर्द देता है, फिर अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा मन थोड़ा भारी भारी लगता है, वैसा लग रहा था। फिर लगने के बाद हम लोग काम पे जाते थे ना, तो उधर जो वाइन शॉप होता है ना, उधर से और एक छोटा सा बोतल लेके जाएंगे। उधर जाने के बाद में जो हम लोग के साथ में काम करते हैं सबको एक एक गिलास पी लेंगे, फिर काम करेंगे, वैसा करते थे हम। फिर उधर काम करने के बाद में शाम को भी काम पे अगर नहीं मिलता था, हम लोग जहाँ पे मिलता है उधर चल जाते थे और उधर ही पीते थे। और ऐसा होता था कि किसी दिन मतलब जब पीना शुरू किए ना, तो कभी भी जैसे कि उधर 5 बजे छुट्टी होता है, तो कभी भी मैं जल्दी घर में जाता ही नहीं था, रात में भी 10 बजे के बाद ही उधर ही। अब पी के जाने के बाद में घर में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। और मैं इसको बहुत परेशान करता था कि खाना लाओ, पानी लाओ, ये लाओ वो लाओ,
सोया हुआ है फिर भी उसको क्या करो, उठा के लाओ, खाना लाओ इधर, अभी तक सोई है। हाँ, हाँ हम सोवे नहीं किया तुम अभी तक सो रही है, हाँ? उठो, ऐसा बोलते थे। लड़ाई होता था, गाली भी देते थे। लेकिन ऐसा जब वो सिस्टर लोग बताए उसको कि जब कोई पीता है, जब कोई गलत काम करता है, तो उसका अंदर में जो कुछ भी कराता है वो कौन कराता है, खुद से करता है क्या? नहीं, उसका अंदर में क्यों रहता है, दुष्ट आत्मा। जो दुष्ट आत्मा उसको क्या कराता है, कार्य करता है। तो जो सिस्टर लोग बताए थे शायद, तो क्या बोलते थे, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका लहू पी के आया है। तो हम उसको क्या बोलते, ये क्या बकवास कर रहे, लहू थोड़ी पी के आए हैं, शराब पी के आए हैं, दारू पी के आए हैं, ऐसा बोलते थे उसको। तो वो फिर भी क्या करती थी, एक ही जो बोल रही है उसी में ही उसका फोकस था। ये नहीं कि हम जो बोल रहे हैं उसको उसको उसमें उसका फोकस नहीं था कि वो बाजू वाला क्या बोल रहा है उसको। फिर उसको बोल रहे हैं कि तुम कुछ भी बोलो, हम पीने थोड़ी छोड़ने वाले हैं। हाँ, और वो बोलते धन्यवाद यीशु, आपके राज्य में प्रवचन कर रहा है, ऐसा ऐसा बोलती थी। फिर गाली देते थे तो बोलती थी कि अन्य भाषा में क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ऐसा बोलती थी। तो हम बोलते थे कि ये सब क्या है, ये सब तो बोल ही नहीं रहे हैं, तुम बकवास की बात करती रहती हैं। और घर में क्या करती थी, जो सिस्टर लोग एक बड़ा सा स्पीकर दिया था, इतना बड़ा सा, तो उसको घर में फुल साउंड, और उसमें सिर्फ दिन भर हम उसको बोलते थे, आंसा नहीं लगता है सुन सुन के, कान दर्द नहीं देता है क्या, दिन भर तो ये बोलती ही रहता है, गाना तो गाता ही नहीं है, ऐसा बोलते थे। तो ये क्या करते थे, बाजा को जाओ बाहर लेके जाओ, उधर रखना, इधर घर में पूरा परेशान करके रख दिया, ऐसा बोलते थे। तो फिर भी क्या करते हैं कि हम तो बोल दिए, लेकिन ये क्या करती थी, बाहर में भी लेके जाके रख देती थी, बाउंड्री है ना वहाँ रख देती थी। फिर भी क्या करते थे, सुनते थे। फिर सुनते सुनते ये एक दिन भी चालू नहीं की। जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि एक दिन सुनेंगे और हम लोग का अंदर से कचरा क्या हो जाएगा, साफ होगा, वैसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। लेकिन ये क्या कि डेली, जैसे सुबह हुआ कि नहीं, चालू, सुबह हुआ और चालू, नींद से उठे और चालू, वैसा ही। और वो घर आसपास का सब कोई सुनता था, और मैं भी सुनता था। और कभी कभी तो मैं काम पे भी नहीं जाता था, तो घर में रहता था। घर में रहने से नहीं पीते थे, लेकिन घर से बाहर गए और उधर से पी के आना ही है। और सुनते 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 धीरे धीरे क्या वचन किधर से घुसने लगा। सिस्टर लोग मेरा ये नहीं बोला कि तेरा पति को लेकर ना मैं तेरा पति के लिए प्रार्थना कर दूंगा, ऐसा नहीं बोले हम लोग। बस ये क्या कि वचन को तुम चालू कर देना घर में, और चालू करने के बाद में जब वो कान से घुसेगा तो खुद वो क्या होगा, गंदगी क्या हो जाएगा, साफ होगा, ऐसा बोले। तो ये क्या करते हैं, दिन भर बजा रहे हैं बजा रहे हैं बजा रहे हैं, घर में रहते थे। तो ये फिर बाद में काम पे जाने लगे। फिर जाने के बाद में पीते थे ना, तो घर आने के बाद में क्या हो जाता था, उल्टी हो जाता था, रहता ही नहीं था। और पूरा जब भी पी रहे हैं ऐसा उल्टी हो रहा है, और पीते हैं और उल्टी होता है। फिर और अगर हम ससुराल में जाएंगे ना, तो वहां भी क्या बोलेंगे, अगर नहीं पिया ना तो तू मेरा दामाद नहीं है, ऐसा बोलते थे वहां पे। फिर वहां पर भी क्या करना पड़ता है, पीना पड़ता है। पीने के बाद में झारखंड का क्या है कि कहीं पे अगर हम लोग जाए और वहां पे अगर आप लोग उसको खाना दो चाहे नहीं दो, चिकन भात दो चाहे नहीं दो, मटन भात दो चाहे नहीं दो, लेकिन हाड़िया देना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि पारंपरिक बना दिया है उसको, अगर वो चीज नहीं दिया तो तुम क्या करेगा, मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है, उसका घर जाने से कुछ देता ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं उधर। हाँ, यदि कोई मर भी गया तो उसके लिए क्या करते हैं, जो आए रहते हैं ना उसको हड़िया खिलाते हैं। इधर होता है कि हाँ? कुछ भी समस्या हो, चाहे आदमी पी के भी मर रहा है तो फिर भी क्या करते हैं, पीते हैं।
हाँ लेकिन उसका मृत्यु में तुम जा रहे हो तो तुम क्या मांग रहे हो? हड़िया तो अगला नंबर किसका लगेगा? उसी का जो मांग रहा है उसी का। और जैसे कि मेरा बाबा ने किया उसमें भी मुर्गी सब मांग रहे थे, मुर्गी हुआ, 5 मुर्गी मांगे थे, हड़िया भी मांगे थे। लेकिन हम लोग जब क्रिस्तिया बने तो उस समय हम लोग क्या बोले, मुर्गी तो हम देने ही वाले नहीं है, क्या भगवान खून मांगता है क्या? ऐसा बोल दिए जो लोग बोल रहा था ना, वो लोग खून बलि मांगता ही नहीं है। ऐसा जब हम लोग जाने ना कि बलि मांगता ही नहीं, प्रभु यीशु खुद हमारे लिए बलि बने, तो हम लोग कह देंगे, हम लोग देंगे ही नहीं, आपको जैसा करना है कीजिए। तो गांव वाला बोल रहे नहीं करना ही पड़ता है, नहीं तो अच्छा नहीं होता है, आप शगुन होता है, ऐसा ऐसा बोलने लगे। हम लोग दोनों जन बात किए हस्बैंड वाइफ, फिर हम लोग नहीं देंगे, जैसा होता है वैसा कीजिए, लेकिन हम लोग नहीं देने वाले हैं। फिर वो लोग क्या किए, सादा सादा सिंपल जो होता है ना वैसा किए। और हम लोग बोल रहे मुर्गी मांगेगा भी, खून को जुट के जमीन में चुहाएगा, भगवान थोड़ी खाता है। और मुर्गी को भी कौन लोग बनाएगा, खुद लोग बना के खुद खाएंगे, वैसा। फिर वहां से भी हम लोग क्या कर दिए, मना कर दिए। फिर जब वो वचन बोलने लगी, बोलती भी थी यार, उसके पास अगर मैं गाली भी देता था ना, तो क्या बोलती थी, लूका 4 का 18 दिन लिखा दिए थे ना, उसको बोलती थी। और वचन में जो सिखाया जाता था, जो समस्या है उसको समस्या को नहीं बोलना है, किसको बोलना है, समाधान को। तो क्या बोलते थे दिन भर, समाधान, धन्यवाद प्रभु यीशु आपका लहू पी के आया है, धन्यवाद प्रभु यीशु आपका लहू पी के आया, ऐसा बोल रहा है। और वचन बार बार मेरे कान से, अब चाबी पीते उल्टी होता है। फिर एक दिन इतना ज्यादा उल्टी हो गया कि पूरा शरीर हिलने लग रहा है, फिर बुखार हो गया। फिर वो क्या कहती, अरे तुम प्रार्थना कर दो ना, तुम तो जानती है, ऐसा बोल रहे हैं, तो मेरा अंदर में कुछ टिक ही नहीं रहा है, ऐसा बोलने लगे। फिर वो क्या कहती, प्रेयर करती। लेकिन और काम पे तो जाने लगे, लेकिन काम पे जाते थे तो अगर जैसे कि दारू का बात हुआ, वो सब अगर सूंघने से भी कैसे लगने लग रहा है, उल्टी उल्टी लग रहा है। और जो लोग जो पीता है उन लोग के अगर बाजू में बैठे हैं, उसको भी सूंघने से भी कैसा लग रहा है, उल्टी उल्टी लग रहा है। तो फिर मेरा दोस्त लोग क्या बोलते हैं, आज तो नहीं पी रहा है, पक्का कोई तेरा इतनी जादू टोना नहीं ना किया, तेरा तेरा वाइफ जादू टोना नहीं ना कर दिया है, ऐसा बोल रहा है। नहीं नहीं, कुछ तो नहीं किया है, पता नहीं मेरा से हो ही नहीं रहा है, तो अब हम नहीं पियेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कहे पियो, तो ऐसा बोलते हैं, नहीं हम नहीं पियेंगे, अब मेरा से हो ही नहीं, पीने से उल्टी हो जाता है, तो अब वहां अंदर रहता ही नहीं है, तो पी के क्या फायदा है, ऐसा बोल रहे। फिर उसके बाद में उस दिन से वो क्या, पीना ही भी क्या हो गया, बंद हो गया पीना। और वचन जो जब हम सुन रहे थे कान तरफ से, तो जो कुछ उधर बता रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई मतलब कि इधर से घुस रहा है, और शरीर ना ऐसा लग रहा था कि एकदम घर में अशांति था। जब वचन सुन रहे ना, अशांति था, इधर घूम रहे उधर बाहर, कभी निकलो, कभी अंदर बैठो, कभी बाहर बैठो, निकल के कभी अंदर बैठो, ऐसा हो रहा था। लेकिन जिस दिन से हम उस चीज को छोड़ दिए, उस दिन से जो मेरा दोस्त लोग था, वो लोग भी छूट गए, काम पे जैसे हम छोड़ दिए ना, तो काम को भी छोड़ दिए। फिर वो लोग बोले, और वो लोग फोन भी नहीं करते हैं, अभी भी कोई फोन नहीं करते हैं, कोई दोस्त नहीं। और जब भी दोस्त लोग अगर फोन करता था तो ऐसा बोलता था कि जैसे कि अगर वो मिलने भी आ रहा है ना, तो क्या बोलेगा, सबसे पहले पिलाएगा तभी आएंगे, ऐसा बोलते थे। लेकिन अभी क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग का बाबू का बर्थडे था, रियांश का, तो उसमें कुछ दोस्त लोग आने वाले थे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि तेरा ना बर्थडे है, तो हम लोग आएंगे, तो हम लोग के लिए पीने के लिए तो व्यवस्था कर देना, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम तो जितना खाना है खिलाएंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पिलाएंगे नहीं, ऐसा बोल दे, आना है आओ, ऐसा बोले, अगर नहीं आना है तो मत आओ, ऐसा बोले। लेकिन वो लोग फिर भी आए,
और ये नहीं बोले कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, खाना खाओ और जाओ, ऐसा बोले। फिर हम बोल रहे हैं कि हम उस दलदल से निकल चुके हैं और हम खुद ही और तुमको खरीद के देंगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और पहले ऐसा होता था, अगर कोई भी बोलता था कि नहीं कि दो थोड़ा सा पीने के लिए पैसा दो ना, ऐसा बोलता था, तो 10 हुआ 20 हुआ उसको क्या कर देते थे, दे देते थे। और जब हम जाने वचन के बारे में, अरे बोले जिस से पीने, वो एक दिन अच्छा से बैठ के समझाए कि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करने से ऐसा होता है। और हम लोग के घर में जैसे कि मेरा बाबा था वो भी पीता था, लेकिन पीने के बाद में जब वो रास्ता से आ रहा था उसी समय एक्सीडेंट हुआ था ना, तो पीने के बाद में भी वो क्या हुआ, सबके घर का पीने से ही मरे। और बहुत पीते थे, और वो भी मैं भी करता था, लेकिन जब से इधर आने के बाद में और वो चीज का मन ही नहीं लगता है। और घर से अभी हम लोग घर में भी रहते हैं ना, तो घर से कहीं बाहर किसी के पास बैठना भी नहीं है, वैसा हो गया है। और हम लोग ये नहीं कि उधर बोल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, दौड़ के जाते हैं उसके पास, कोई बुलाता है। हम लोग को जब से सीख लिए उस समय से हम लोग क्या करते हैं, घर से हम लोग बाहर ही नहीं जाते, घर ही में रहते हैं। चाहे कोई भी बुलाए तो बस 10 मिनट अगर बुलाया, जो काम के लिए बुलाया है उतना ही, उसके बाद में घर में ही रहते हैं। अभी राम ने पिलाना बंद क्यों किया, क्यों नहीं दूसरों को पिलाया? तो ये हबाकुक 2:15, क्यों वो दूसरों को नहीं पिलाया शराब? हबाकुक 2:15 पढ़िए। हबाकुक अध्याय 2 वचन संख्या 15 पढ़ो, हम बाकी दोहराएंगे। पुराने नियम में है हबक्कुक की पुस्तक अध्याय 2। धिक्कार है उसे उससे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है शराब पिलाता है और विष भी पिलाता है, विष भी पिलाता है, जिससे वे होश हवास हो बैठे होश हवास हो बैठे और उसकी नग्नता और उसकी नग्नता उखड़ जाए। क्या कह रहा है ये बच्चा? धिक्कार है उस पे जो दूसरों को पिलाता है, शराबी और विष भी। विष क्या है? विष शराब है। पॉइजन क्या है? शराब है। तो अगर तुम दूसरों को पिला रहा है तो वचन कहता है, इधर हिंदी में धिक्कार लिखा है लेकिन इंग्लिश बाइबल बोलता है कर्स आर दोज, मतलब श्रापित है वो लोग जो दूसरे को शराब पिलाता है। अगर तुम खुद शराब पी रहे हैं और दूसरे को शराब पिला रहे हैं तो वचन के मुताबिक तुम पर श्राप आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए राम और फ्लोरी ने क्या निर्णय लिया कि हम ना खुद पिएंगे और ना दूसरों को पिलाएंगे। हमें आमीन। तो हम लोग अभी कुछ भी प्रोग्राम होता है तो दूसरों को नहीं पिलाते हैं, और बोलते हैं अगर कुछ भी त्योहार रहता है तो हम लोग नहीं, ये नहीं, बहुत लोग जो पीने वाले बोलते हैं कि वहाँ पे पीने के लिए मिलेगा तभी जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम लोग बोलते हैं आना है आइए, और मत आना है मत आइए, हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोलते हैं। और उस समय से जो पीते खाते हैं ना वो लोग आते ही नहीं है, कहीं को वहाँ पे पीने के लिए देते ही नहीं है तो क्यों जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। और ये नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे कि पीने वाला क्या करते हैं, घर में तो नहीं पी रहे लेकिन बाहर जाकर उसको क्या करते हैं, पिलाते हैं ना। वो अभी सिस्टर क्या बोले, जो दूसरों को शराब पिलाता है वो क्या है, श्रापित है कि नहीं? वचन बोलता है श्रापित है, मतलब कि हम लोग अगर दूसरों को शराब पिला रहे हैं तो उसका परिवार वाले लोग किसको शराब देंगे? हाँ, जो पिलाया उसको देंगे ना। तेरे तुमको पिलाया है तो तेरा घर
मैं ऐसा होगा, तेरा ये होगा, बोलते हैं ना। तो वो जब वो बोल रहा है तो किसको लगता है? वो घर परिवार में आता है कि नहीं? हाँ, फिर हम लोग क्या बोलते हैं? समस्या बढ़ता है घर में, फिर हम लोग बोलते हैं प्रभु उस समस्या से हमको क्या करो, बाहर निकालो। लेकिन उस शराब को कौन लिया? खुद ही लिया कि नहीं? हाँ। और बोलते हैं कि हम लोग का घर में पैसा का कमी हो रहा है, बीमारी है, समस्या है, चिंता है, डर है। ये किसके लिए हुआ? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? शराब को क्या कर रहे हो? अपना जीवन में खुद ही ले रहे हो, इसीलिए तुम्हारा जीवन में क्या है? समस्या है। सही है कि नहीं? तो अब से क्या करना है? दूसरों को शराब पिलाना है नहीं, और खुद भी क्या करना है? नहीं पीना है। अब जैसे कि नशा वाला जो कुछ भी चीज है वो क्या है? शराब है कि नहीं? है ना? तो हम भी करने के बाद में जब उस चीज से निकले हैं तो हम बोलते हैं दूसरों को भी। और जो मेरा जीजा है ना, वो भी बोलता था, हम लोग घर बनाते थे तो उस समय इतना अच्छा घर बना रहा है तो दोनों जन तो काम नहीं करता है, पैसा कहाँ से आ रहा है तुम लोग का? ऐसा बोल रहा था। तो हम लोग क्या है? प्रभु में रहते हैं, प्रभु खुद देता है हम लोग को। ऐसा बोलने लगे तो उसको क्या बोल रहा है? हम बोले कि पीने, देखिए हम पीने छोड़ दिए। तो बोल रहा है कि पीने छोड़ दिया। तो उस दिन से वो क्या करने लगा? आज के बाद मैं भी नहीं पीऊंगा। वो मेरा देख के बोलने लगा, जब इन लोग का जीवन में हो सकता है मेरा जीवन में क्यों नहीं होगा? ऐसा बोला। फिर उस दिन से पीना भी छोड़ दिया वो, मेरे को देखती हो। उसको मैंने बोला कि घर जाके उसको तुम नहीं पीना ऐसा नहीं बताए, बस वो देखा और क्या किया? छोड़ दिया वो पीने के लिए। और अभी भी बोलते हैं पीने का मन नहीं करता है, नहीं ऐसा बोलता है। क्यों? शराब पीने से होता क्या है बताओ आपको? खोलिए सुक्ति, सुक्ति नहीं, प्रोवर्ब्स क्या? सुक्ति, सुक्ति 23, सुक्ति 23 उसका 29 और 30 पढ़िए। राम अभी बोल रहा था ना, शराब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? देखो शराब पी रहा है तो तुम्हारे साथ आगे क्या होगा, ये वचन बता रहे। कौन दुखी है? कौन दुखी है? कौन शोक मनाता है? कौन शोक मनाता है? कौन झगड़ा लगाता है? कौन झगड़ा लगाता है? कौन शिकायत करता है? कौन शिकायत करता है? कौन अकारण घायल हो जाता है? कौन अकारण घायल हो जाता है? किसकी आंखें लाल है? किसकी आंखें लाल है? यह उनकी दशा है या उनकी दशा है जो देर तक अंगूरी पीते हैं, अंगूरी पीते हैं, जो मिश्रित अंगूरी के जो मिश्रित अंगूरी के प्याले चखते रहते हैं। प्याले चखते रहते हैं। क्या लिखा है इधर? कौन दुखी है? जब तुम नशा करना शुरू करता है, पीना शुरू करता है, तुम्हारा जीवन दुख से भरना शुरू हो जाता है। तुमको लग रहा है कि नशा करके तुमको चैन की नींद आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वचन कहता है तुम्हारा जीवन दुखों से भरना शुरू हो जाएगा। कौन शोक मनाता है? तुम्हारे परिवार में शोक आना शुरू हो जाएगा जब तुम नशा करेगा। शोक कब मनाते हैं हम लोग? जब कुछ अच्छा हो कि जब कुछ बुरा हो? बुरा। तो मतलब क्या? जब तुम शराब पीना शुरू करेगा, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे वंशजों में बुरा होना शुरू हो जाएगा। वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया। कौन झगड़ा लगाता है? तुम्हारे घर में शांति नहीं रहेगी। अगर नशा कर रहे हो तो तुम्हारे घरों में झगड़े होना शुरू हो जाएगा, परिवार में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा और घर में अशांति फैलना शुरू हो जाएगा। कौन शिकायत करता है? हर बार जब भी तुम नशा करोगे, तुम्हारा जीवन धन्यवादिता से नहीं भरा होगा। नशा के कारण तुम्हारा जीवन शिकायतों से भरा होगा।
मतलब क्या? हमेशा कमी घटी में जियोगे अगर नशा कर रहे हो तो, अगर शराब पी रहे हो तो। किसकी आंखें लाल है? कौन अकारण घायल हो जाता है? अगर शराब पी रहे हो तो तुम्हारे परिवार में अकारण मृत्यु होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? अकारण। अकारण मृत्यु, सडन डेथ। कितनी तो लोग आके हमसे मिलते हैं। रांची के रेट्रेट में भी वैसा ही हुआ। एक सिस्टर अपने पति को लेके आई, रेट्रेट में तो शराब छोड़ा, घर जाके दोबारा पीना शुरू हुआ। उसके साथ पता है क्या हुआ? पुलिस में था वो, बाइक पे जा रहा था, सडन ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट मर गया। ऑन द स्पॉट मर गया, उधर ही। क्यों मरा? दिन रात किसमें है? नशा। तो नशा तुम्हारे जीवन में क्या ला रही है? आकस्मिक मृत्यु, सडन डेथ होना शुरू हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। किसकी आंखें लाल है? जो नशा करता है वो कैसा दिखेगा हमेशा? लाल आंखें। लाल आंखों में। हालेलुया। ये हालेलुया। उसकी दशा है जो देर तक अंगूरी पीते रहते हैं। मतलब क्या? जो शराब में डूबा हुआ है उसके साथ ये सब होगा। तो आज आपको प्रभु राम के द्वारा सिखा रहा है कि अगर नशा कर रहे हो तो आज निर्णय लो, प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरी सहायता करो। और प्रभु आपकी सहायता करेगा। आमेन। आमीन। सुने ना क्या बताया सिस्टर? सुने कि नहीं? तो अब से ऐसा पीना है कि पिलाना है? हाँ? नहीं, अभी तो ईस्टर पहुंच रहा है ना, तो अभी तो बड़ा बड़ा डेगची में हड़िया उठा के रखे हैं, है ना? तो अभी बताए कि हम लोग को पीना नहीं है। और सिस्टर बताइए कि जो पीता है वो देर रात तक पीता है कि नहीं? पीने के बाद में जब हम लोग ये हुआ, जैसे कि हम काम पे जाते थे ना, तो कभी कभी ज्यादा हो जाता था, तो दोस्त लोग क्या करते थे, बाइक में हमको बीच में बैठा के लाते थे, बीच में, फिर आधा रास्ता में उतार देते थे, फिर उतारने के बाद में वहां से धीरे धीरे गाड़ी खुद चला के आते थे। कुछ बोलेंगे? हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। यही वचन सिस्टर सिखाई थी हम लोग का गांव में। वचन याद नहीं था, लेकिन जब सिखा रही थी तो मेरा पति का याद आ रहा था, क्योंकि ये वचन जो बोलता है ना कि जो पीता है, देर रात तक जो पीता है उसका परिवार ऐसे होता है, वो हमेशा शोक मनाता है। और वो हम अपना जीवन में देख रहे थे, जैसे जैसे ये वचन सिखा रही थी मेरा जीवन में वैसे ही हो रहा था। मेरा ससुर सडन मर गया। उससे पहले सास मरी थी, हम तो नहीं पहुंचे थे, तब तक मेरा शादी नहीं हुआ था, लेकिन पता चलता है सास भी पी के ही मरे थे। और ऐसे में सबसे आगे बढ़ते थे सीखने के लिए, तो मेरा ससुर भी वैसे ही पी के एक्सीडेंट में सडनली मौत हो गया उसका भी। तो ये वचन जब सिस्टर सिखा रही थी हम लोग का गांव में, तो हमको एक एक चीज पवित्र आत्मा याद दिलाया। मेरे मेरे ससुर भी वैसे ही हुआ, सास भी पहले वैसे ही हुआ। और जो कौन दुखी है, वचन बोलता है कौन दुखी है, कौन शोक मनाता है, कौन झगड़ा लगवाता है। और ये सब मेरा जीवन में हो रहा था, इसके साथ भी वैसे ही हो रहा था। ये भी रात को पी के आता था। हम डिलीवरी थे, 9 में 8वां 7वां महीना हो रहा था, रात को आके लड़ाई करता था, झगड़ा लगते थे। और बस यही शोक मनाते रहते थे, पिता मर गया। और सब कुछ, मतलब हर चीज शिकायत में, ये जो वचन है ना सब चीज हो रहा था हम लोग का घर में। अकारण घायल, ये मछली मारने के लिए गया, उधर भी इतना, तालाब का अंदर एक ऐसा कांच था कि पूरा इसका नीचे का वो लग गया, पूरा कट गया पैर नीचे का। हर चीज मतलब अकारण हम लोग कुछ ना कुछ होते रहते थे। और डर रहता था कि इसका पिता एक्सीडेंट में मर गया, पता नहीं हम लोग का घर में क्या है। इसका बाबा जो बड़ा पिता था वो भी रात को पी के आके सोया, बेड में नीचे गिरा, मरा। सुबह को मरा मिला। बस बेड इतना ही ऊंचा, इससे भी थोड़ा नीचे था। और रात को पी के आके सोया, खा के पी के, सुबह पता चला कि बेड से नीचे गिरा था और मरा हुआ मिला।
तो हमारे खानदान में हमेशा ऐसे ही देखी मैं आने के बाद इधर मेरा ससुराल में, और जब ये पढ़ा रही थी यही वचन को, तो मेरा दिल को छुआ और पवित्र आत्मा याद दिलाया मेरा जीवन में तो ऐसे ही हो रहा है। मेरा पति भी शुरुआत कर दिया पीना, और अभी रात को आता है, लड़ाई करता है, लाल आंखें आंखें लाल रहता है, हमेशा गुस्सा करता है और सोने नहीं देता है, और हमेशा शिकायत रहता है। तो मेरा दिल को ये वचन छू गया। हम बोले ये तो मेरा घर में श्राप आ रहा है। तो पहले जो हुआ हो गया, अब हमको वचन मिल रहा है। प्रभु को धन्यवाद दिए कि प्रभु आप ही ये सिस्टर के रूप में आए हमको बताने के लिए, क्योंकि हम बहुत बेचैन रहते थे कि ऐसा कैसे हो रहा है मेरा घर में, सडनली कैसे हो रहा है। और सब बोलते थे कि इन लोग का घर में सांप है, क्योंकि शुरुआत से ऐसे ही मर रहे हैं सडनली सडनली। और मैं इसको यही बोलती थी, माँ कभी माँ मर गई पी के ही बीमारी से, तो तुम लोग छोटा छोटा ये छोटा से ही स्कूल छोड़ के काम में जाता था, यही बड़ा बेटा छोटे लोग को यही पाला इसका पिता, और ये कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ के एक पिता अकेले कमा ही नहीं सकता था, तो ये भी काम में जाता था ताकि इसके भाई बहन पढ़े। तो मैं वही चीज को ये इसको बोली, ये वचन सीखने के बाद बोली देखो वचन तो मैं लूका 18 बोल रही थी, लेकिन इसको बोलना भी तो जरूरी है ना। मैं बोली आज मैं ये सीख कर आई हूँ, देखो ऐसे करने से ऐसे होता है, प्लस तेरा माँ का भी वही हालत हुआ, तुम लोग झेला, छोटा से झेला, अभी तेरा पिता भी मर गया, 3 भाई बहन को देखना है, प्लस मेरा बच्चा भी है। अगर तुम कुछ हो गया तो तेरा मेरा जिंदगी का क्या होगा? हम अपने बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे, कैसे करेंगे, अकेले कमाएंगे कैसे? इतना बड़ा जीवन है, अभी अभी से पीना शुरू करेगा कितना साल जाएगा, आगे जाके तेरा किडनी खत्म हो गया। और भी वचन सिखाई थे, नशे के टॉपिक है, नशा करने से क्या होता है, पूरा का पूरा मैं सीखी थी। मैं वही बोली पी पी के नशा कर करके किडनी खराब हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे, बच्चे को लेके कहाँ रहेंगे? ऐसा मेरा अंदर आया और रोने लगे। इसको बैठा के समझाई मैं, देखो आज से ऐसा मत करना। और इसका दोस्तों को भी मैं वचन नहीं जाने कारण डांटती थी, लेकिन जब से ये लुकस 4:18 लिखाई ना, मैं उस दिन वो जब जानी तो मैं उसका दोस्तों के लिए भी इसका लुकस 4:18 बोलती थी, ताकि वो लोग भी छुटकारा मिले उस वो से, और इसको भी। और उस वचन बोलने से दुष्ट आत्मा जानता है कि नहीं, वो दोस्त लोग मेरा बुराई करते थे, इसके पास काम में इसको बोलते थे तेरा बीबी जैसा तो किसी का बीबी नहीं है, मेरा बीबी ऐसा करती ना घर से निकाल देते हैं इसको, ऐसे बोलते थे। तो मैं बोलती थी कोई बात नहीं, वो दुष्ट को चिढ़ लग रहा है, मैं वचन घोषणा कर इसके लिए वो सब बोलते हैं वो लोग, कोई बात नहीं, ऐसा बोल के मैं लगातार उसके उन लोग के लिए वचन। 1 साल होते होते इसका दोस्त भी छूट गया, नशा भी छूट गया, और आज वो लोग एक दूसरे को मिलते भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु इतना दूर कर दिया इन लोगों का, बीच में इतना दूरी बना दिया कि ये लोग कभी बाजार में भी नहीं मिलते हैं, कहीं अचानक मिलते भी नहीं है, फ्रेंड ही दूर हो गया। प्रभु को धन्यवाद देती है। और मेरा लगता था कि हम बहुत गलत जगह में आ गए, गलत घर में, माँ बाप भी शादी करने वाला था, हम अपना पसंद से आके बेकार किए। उस टाइम नहीं पीता था, बोलता था बहुत अच्छा से रखेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। इधर आने के बाद तो पूरा का पूरा मेरा घर में भी नशापान मैं देख के आई थी, और मैं इसको मैं बोली भी थी कि तू नहीं पीता है, इसके लिए मैं अच्छा लगा हमको, और इसके लिए हम अपना पसंद से आ गए। लेकिन आने के बाद क्या हुआ, शुरू हो गया पीना। पहले बहुत अच्छा था, बीच में ऐसा हो गया। तो मैं यही बोलती थी गलत जगह क्या करें, लेकिन उस समय में प्रभु हमको, मेरा रोग से हम प्रभु को पाए, रोग से मुक्त होने के बाद वचन मिलने लगा सिस्टरों के द्वारा, उसके बाद मेरा हर एक समस्या का समाधान। हम सिस्टर को नहीं बताते थे कि मेरा पति बहुत पीता है, हमको ऐसा करता है, हमको ऐसा एक एक बार लगता था कि जाएंगे और बोलेंगे कि सिस्टर हमको क्या करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं पूछती थी। मैं बोलती थी प्रभु आप जो बताना चाहे हमको बताइए। तो वो प्रभु इसके द्वारा वो बताया, और क्या करना है वो बता। उस दिन नशा का ही टॉपिक में ली ये सब टॉपिक, तो मैं हमको पूरा अपना सवाल का जवाब मिल गया। और मैं जाके किसी को नहीं बताई, सिस्टर को भी नहीं बताई। हमको लगता था कि बताएंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, क्योंकि ये सिखा रही है तो हमको फिर एक्स्ट्रा क्या बोलना है, प्रार्थना कर दीजिए। नहीं नहीं, हमको यही वचन लेके करना है। प्रभु का वचन जीवित है, ये होके ही रहेगा।
मुझने संतान को संतान दिया है तो मेरा पति को भी यहाँ से वो निकलेगा जरूर। हमको ये विश्वास है, मेरा पति मुक्त हो गया है, नशे से मुक्त हो गया। ऐसा मैं बोलते बोलते घर गई और लगातार घर में बोलते रही बोलते रही बोलते रही, यहाँ तक कि बहुत मार भी खाई। ये मारता भी था और बोलता था कि क्या दिन भर वचन वचन, और हंसता भी था। बोलता था वचन बोल रही है, हम इतना गाली दे रहे हैं, और हम ये गाली देता था तो मैं बोलती थी धन्यवाद प्रभु, ये अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। हम सीखे थे समस्या नहीं समाधान बोलना है, तो मैं वही बोल धन्यवाद प्रभु, मेरा पति आपका वचन बोल रहा है, आपका अन्य भाषा का प्रार्थना कर रहा है। तो ये बोलता भी था क्या बकवास करती है, हम तुमको गाली दे रहे हैं और तुम हमको बोलती है कि हम अन्य भाषा कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है, हम बदलने वाला नहीं है, तुम जो भी करो कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे बोलता था। अभी बताया ना, ऐसे ही बोलता था। लेकिन मैं बोलती थी ये नहीं बोल रहा, इसके अंदर से दुष्ट बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम सीखे हैं तो हम बाहर जाके ज्यादा अगर बोलते थे इसका पास तो ये मारने के लिए भी इसका आंख लाल हो जाता था। तो मैं क्या बोलती थी अभी इसके पास नहीं, वचन तो कहीं भी बोलो काम करता है कि नहीं? दुनिया का कोई भी कोना में जाके करो किसी व्यक्ति के लिए, वो वचन काम करता है। ये सीखी थी मैं बोली कोई बात नहीं, मैं एकांत में बाहर की तरफ जाती थी या खेत तरफ जाके मैं इसके लिए वचन बोल कर रात को आती थी, क्योंकि उधर रहने से तो लड़ाई हो जाएगा, इधर रहने से तो मारेगा भी, क्योंकि हम वचन बोल रहे हैं, दुष्ट को पता है। तो मैं एकांत में शांत में आगे जाके उधर जाके मैं प्रार्थना करती थी। यहाँ तक कि मेरे बगल वाला को भी पता नहीं कि हम लोग रात को क्या हुआ हम लोग का। मैं रोती भी थी ना, किसी को बगल को पता नहीं रहता था कि हम लोग लड़ाई किए हैं। हम लोग ऐसा सुबह को रहते थे कि हम लोग के साथ कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, ऐसा रहते थे। लेकिन और ये इसका मुंह से एक ही शब्द रहता था कि तू घर से भाग जा, मेरा घर से निकल जा, मत रहना मेरा घर में। क्योंकि क्या क्या होता था, चिढ़ लगता था, इसका अंदर का दुष्ट को चिढ़ होता था कि ये मेरे लिए वचन बोल रही है, हमको निकालना चाह रही है, तो ये हमको ही घर से निकालना चाहता था, ये नहीं इसके अंदर का दुष्ट। तो ये हमको हमेशा एक ही बोलता था घर से निकल, सब चीज बोलता था तो मैं सहती थी और अच्छा लगता था, पर घर से निकल बोलता था ना तो मैं हिल जाती थी। लेकिन वचन सुनते सुनते 24 घंटा वचन में चालू रखती थी, 24 घंटा बॉक्स था, रात दिन वचन चालू, कोई नहीं, बस बैटरी खत्म हो रहा है तो बैटरी डाल के उधर ही, लेकिन भी चालू, वचन को कभी बंद नहीं किए। बाद में वही हमको धीरज दिया, धैर्य दिया, और मैं उसमें और सीखते गई कि जिस तरह डिलीवरी में 9 महीने तक डिलीवरी होने के बाद जब लास्ट आता है तो गर्भ अवस्था में जब लास्ट दर्द होता है कि नहीं, पेन होता है कि नहीं, प्रसव पीड़ा होता है ना, तो वैसे ही प्रसव पीड़ा होने के बाद क्या मिलता है, बेबी मिलता है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं, उसको देख के दर्द भूल जाते हैं कि नहीं। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, जब ऐसा हो रहा है, दर्द हो रहा है, चोट पहुंच रहा है, मतलब वो दुष्ट निकलने वाला है। हमको आगे आनंद मेरा अंतिम रिजल्ट हमको पता है आगे क्या होने वाला है, ये हमको उससे मुक्ति प्राप्त होने वाला है, इसके लिए हमको चोट पहुंचा रहा है, ऐसा मैं सीखते गई। तो वैसे ही हुआ बाद में बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया, यहाँ तक कि मैं डिलीवरी थी उस टाइम में भी वो बहुत तंग किया। लेकिन मैं जानती थी कि अंतिम रिजल्ट तो अच्छा है, अंतिम रिजल्ट तो ये पूरा मुक्त हो जाएगा। और जैसा मैं घोषणा कर रही हूँ, वचन की घोषणा जो मैं बोलती थी कि ये जगह जगह जाके प्रवचन कर रहा है, अन्य भाषा प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ है और दुष्ट के कार्य से मुक्त हो गया, तो वैसे ही बाद में हुआ कि नहीं हुआ? अभी हमको पूरा विश्वास था ऐसे ही होगा और वैसे ही हुआ। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो यही वचन सिस्टर सिखाई थी उधर कि, और ऐसे ही मेरा जीवन में मैं देख कर सिर्फ रोना ही आता था साथ। और उसको मैं बोली थी, माँ भी मरा पी के, बाप भी मरा पी के, भाई बहन को पालना है, तू मर गया तो फिर मैं बच्चे संभालूंगी अपना कि उन लोग को संभालूंगी, फिर अकेले हम नहीं संभाल पाएंगे। तू तेरा जीवन, परमेश्वर तुमको लंबा जीवन दिया है, अभी से पिएगा तो ज्यादा साल नहीं जाएगा। अभी सबको मैं गांव में देख रही थी, पी रहे हैं, मर रहे हैं, पी रहे हैं, पेट फूल रहा है, किसी का लीवर खत्म हो रहा है। हम लोग का गांव में सबसे ज्यादा नशा करते थे, 4 बजे उठ के पी के 5-6 बजे सुबह तक पी के लुढ़क रहते। तो पी के ही हमारे गांव में, मल्टी गांव में है ना, आप लोग पूछिए उधर,
अभी मरना मृत्यु दर कम हुआ है, लेकिन पहले का पीढ़ी का विधवा मिलेंगे, किसी का बाप नहीं है, किसी का माँ नहीं है, और किसी का माँ बाप दोनों नहीं है, जैसे कि ये लोग भी अनाथ, और लोग भी ऐसे ही, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही है हमारा गांव में। बहुत कम ही कपल मिलेंगे, दो दो जोड़ी जोड़ी, नहीं तो किसी का एक जोड़ी गया है, किसी का दोनों नहीं है, किसी का एक है, किसी का एक नहीं है, ऐसा। फिर मैं वही देखते हुए और वैसे ही सोचते सोचते ये वचन मिल गया, तो मेरा अंदर पवित्र आत्मा यही काम किया, देख ऐसे ही हो रहा है, और ऐसे ये इसका भी शुरू हो गया है, शुरू होने के साथ ही अंत कर रहे, तो आगे जाके बहुत बड़ा खाई होगा जो हम नहीं संभाल पाएंगे। तो ये दुष्ट का काम है, नशा दुष्ट है, ये मैं जान गई, तो तब से लगातार लगातार घोषणा करते हुए, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो ये जो कुछ भी बोली वो सब सच है। और जब ये वचन बोलती थी, फिर सुनते 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 जो मेरा अंदर में गंदगी था वो सब क्या हुआ, बाहर निकलने लगा। जैसे कि हम लोग गंदा गंदा पानी का बाल्टी को नल के पास डाल देंगे और खुला छोड़ देंगे तो वहां पे क्या होगा, हाँ, साफ पानी भरेगा कि नहीं, गंदा पानी रहेगा। वैसा ही मेरा अंदर से क्या हो गया, गंदगी बाहर निकल गया। और निकलने के बाद में हम बोले कि ना कि आजकल ना हमको काम करने का मन ही नहीं करता है, हम नहीं जाएंगे काम करने, ऐसा बोलते थे। लेकिन वो बोलती थी जैसे कि एक सप्ताह ऐसा नहीं गए तो उसको लगा कुछ कारण होगा, शायद बोल के नहीं गया है। लेकिन जब जाने नहीं लगा तो वो बोलती थी काम पे कहीं नहीं जाता, हमको मन ही नहीं करता है। फिर वो बोल रही कि काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, बच्चे का पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे, ऐसा बोला। हमको मन नहीं लगता है तो हम क्या करें, ऐसा बोले। तो उसको बोले कि तुम ही ना बोल रही थी ऐसा ऐसा। तो हम बोले ना कि तुम नोट बनाओ वचन सुनो। फिर जिस दिन से मेरा नशा छुड़ा ना, उस दिन से डेली वचन ही सुनते थे, काम पे भी जा रहे तो वचन ही डालते थे, और सुनते 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 नोट भी बनाते थे। फिर रात में भी बैठ के 10-11 बजे तक, कभी 12 बजता था, सुनते थे और लिखते भी थे, जो जो अच्छा लगता था उसको उसको लिखते थे। और वैसा ही हुआ जैसे कि हम भी बोले कि मेरा राज्य प्रवचन करा। लेकिन हमको शुरू शुरू हम दूसरे के इसको लेके जा रहे थे, ये बता रही थी वचन, लेकिन हम नहीं बताएंगे, हम क्या बोलेंगे वहां पर, हमको तो बोलने ही नहीं आता है, ऐसे ऐसा बोलते थे। कि कभी इतना आदमी के सामने बोले ही नहीं है, कभी खड़ा ही नहीं हुआ है, तो क्या बोलेंगे लोग के सामने में, ऐसा बोलते थे। तो नहीं, जरूरी नहीं है कि तुम पूरा बाइबल को बताओ, ऐसा बोले। तुम बस एक ही वचन बताओ, एक ही वचन लो, उसको सीखो और उसी को तुम क्या करो, बचाओ बताओ, ऐसा बोले। तो ठीक है ऐसा बोले। फिर सुनने लगे सुनने लगे। फिर गांव में जो संध्या वंदना होता है ना, उसमें जाने लगे। फिर जाने के बाद में आज तुम बताओ ऐसे। फिर कुछ देर एक वचन तो बताए कि धीरे किसी के सामने अगर काफी देर बात करे रहोगे ज्यादा लोग के सामने में, तो अंदर से क्या होता है, हाँ, ऐसा लगता है, ऐसा धड़कता है दिल, धड़ 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 धड़, ऐसा होता है कि नहीं, हाँ। तो वैसे ही हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे वहां पे बोले, फिर दूर भी जा रहे थे तो हम ही को देने लगे। फिर हम क्या कर धीरे धीरे बताने लगे। हाँ, फिर उस दिन से आज तक अभी जो संसार का काम है छोड़ दिए, अभी हम लोग दोनों यही काम कर रहे हैं अभी। नहीं होता है, क्योंकि अभी तो और धनी हो गए हैं, क्योंकि हम लोग का बाप बहुत अमीर है। अभी कुछ भी चीज का कमी नहीं होता है, कुछ चीज का नहीं। यदि हम लोग को कुछ भी चाहिए ना, तो सबसे पहले ही आ जाता है, सबसे पहले ही आ जाता है। जैसे कि हम लोग एक जगह पे वचन देने जा रहे थे, तो हम लोग घर में फ्री नहीं ना रहते थे, तो हम ये बोल रहे ना आज ना हमको मशरूम खाना है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग तो सुबह में जल्दी नहीं उठते हैं, तो कौन जाएगा खोजने के लिए,
ऐसा तो रास्ता ही में जा रहे थे, उधर से आ रहे थे तो रास्ता ही में था और वहां से ले लिए, तो प्रभु की चीज का कमी हमें देगा नहीं। वो हर एक चीज को क्या करता है, वो पूरा करता है ना। बस वचन में लिखा नहीं है कि वहां लिखा है बस, ऐसा नहीं है। वो जो वचन में लिखा है ना वो चीज वो पूरा करके दिखाता है। हाँ, वचन जैसे कि वचन में आने से पहले जब उधर कच्चे नगर में हम लोग सीख के गए, सीखने के बाद में जब ब्रदर पढ़ा रहे थे वहां पे तो बोले ना कि सबसे पहले विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है, फिर तुम्हें दिया जाएगा। यही वचन को मैं वहां पे सीखा था। और वैसा ही बोला था कि जैसे काम पैदल जा रहे थे काम करने के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं बाइक में काम करने जा रहा हूँ, ऐसा ही बोलते था। रास्ता में जा रहा था काम करने के लिए और ऐसा ही कान में ईयरफोन डाल के वचन और मुंह से इधर अंगीकार कर रहे हैं। फिर जैसे 1 सप्ताह 2 महीने काम किए, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गाड़ी भी खरीद लिए और गाड़ी खरीद लिए। फिर जब हम मिस्त्री का काम कर रहे थे उस समय हम लोग का घर मिट्टी का था तो छोटा था। फिर मिस्त्री काम कर रहे थे ना उस समय पैसा तो आ रहा था महीना, मतलब कि सप्ताह में कम से कम 4,000 रुपये डेली, मतलब हर सप्ताह 4,000 आता था। जब मिस्त्री काम शुरू किए तो बनाने नहीं हो रहा था पैसा, जेब में उधर से आता था ना तो खत्म ही हो जाता था, पता नहीं कैसे। पैसा में क्या नहीं था, बरकत ही नहीं था। लेकिन जब वचन में आने के बाद में हम लोग का अकाउंट में पैसा नहीं था, पैसा था लेकिन बहुत कम था। हाँ हकीकत में। लेकिन बाद में हम लोग क्या किए, घर को ना तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में हम लोग क्या किए कि तोड़ने के बाद में प्रभु को बोल रहे हैं कि पैसा तो बहुत है, बन जाएगा ऐसा बोले। फिर जब हम लोग दीवार को तोड़े ना मिट्टी दीवार से, तो वहां से भी बहुत सारा ईंट निकल रहा है। फिर उस हम लोग को ईंट भी ज्यादा खरीदना नहीं पड़ा और जो प्लास्टर के लिए बालू होता है ना वो चीज भी खरीदना नहीं पड़ा। सब चीज प्रभु क्या कर दिया, फ्री दिया। हम लोग बस जंगल गए, जंगल से निकाल के लाए और उसको क्या किए, प्लास्टर कर दिए। और उस समय तो बना नहीं पा रहे थे लेकिन अभी बहुत अच्छा घर बनाए हैं। और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सिस्टर लोग भी जाके देख के आए, ये लोग से पूछ सकते हैं, ये लोग देख के आए हैं यार हम लोग अच्छा बनाए। ये कैसे हुआ, प्रभु में आने से। अब गांव में किसी का घर ऐसा नहीं है जैसा घर राम का है। हालेलुया। किसी का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता है जिस स्कूल में राम का बच्चा पढ़ता है। इंग्लिश मीडियम में जाता है और सिस्टर लोग का स्कूल में जाता है। फिर भी अच्छा चल रहा है, हर चीज अच्छा। ये सब कौन कर रहा है, प्रभु। और हम लोग सबसे पहले किधर भागते हैं, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, सबसे पहले ईश्वर की राज्य की खोज करो, बोलता है ना। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ईश्वर के राज्य को खोज करना है। यदि यदि आपका बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चा कभी भी बोलता है पापा मेरा 1 महीना का फीस नहीं डाले, वैसा बोलता है छोटा बच्चा, हाँ बोलता है। उसको कुछ चीज का टेंशन रहता है, क्या कमी है क्या घटी है, नहीं ना। वैसा ही हम लोग का पिता है, वो हम लोग को कुछ कमी और घटी होने नहीं देता। हर एक आवश्यकताओं को क्या करता है, वो पूरा करता है। लेकिन कब करेगा, जब हम लोग पहले ईश्वर को सबसे पहला स्थान देंगे। सही है ना, सही है कि नहीं। तब से क्या करना है, ईश्वर के राज्य को खोजो। रोटी कपड़ा मकान तो बस यूं ही मिल जाएगा, सही है कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसी के पीछे जाते हैं ना। एक छोटा सा ही हम लोग को सिखाया गया है, यदि कमाओगे नहीं तो खाओगे नहीं, सिखाता है क्या। ये कौन सिखाता है, संसार सिखाता है ना। नहीं काम करोगे तो खाओगे नहीं, अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा, सही है ना।
लेकिन हम लोग को जो ईश्वर जो हम लोग को वचन में बोलता है कि सबसे पहले तुम ईश्वर के राज्य की खोज करो। प्रभु ने तो सब चीज पूरा वहां पे कर दिया है, सही है ना, कि करने वाला है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, दे 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 बोलते हैं ना। लेकिन हम लोग दे 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 नहीं बोले। जब हम लोग घर बना रहे थे ना, तो उस समय हम लोग बोले प्रभु घर को बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए, वैसा बना दे। ऐसा नहीं, हम लोग मांगे नहीं, प्रभु को क्या बोले, धन्यवाद दिए। ये धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा घर क्या हो गया, बन गया है। हम लोग हर समय क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। और धन्यवाद देने से क्या, सब चीज कर दिया प्रभु। और हम लोग क्या कहते हैं, दे दे, अरे तुमको दिया है क्यों रोता है। करते थे, कल्पना में हम लोग देखते थे, और जैसा जैसा कल्पना किए थे वैसा वैसा ही घर बना। और हम लोग ऐसा नहीं कि जैसे कि हम लोग कोई भी, अगर हम लोग घर में काम करते थे तो कोई भी बुलाता था कि थोड़ा सा हम लोग को वचन देने आएंगे, ऐसा बोलता था तो ठीक है हम लोग जाएंगे, ऐसा बोलते थे। और अपना स्वार्थ जो हम लोग का, अब कोई रहता है ना, अपना स्वार्थ पर छोड़ता है, नहीं छोड़ता है, बोलता है कि नहीं मेरा घर आधा ही बना है, मैं जाता हूँ, ठीक पूरा मेरा घर में काम चल रहा है, नहीं जाएंगे, परसों पे जाएंगे, ऐसा बहाना करते हैं। लेकिन हम लोग क्या किए, जो कोई भी बुला रहा था कि सबसे पहला स्थान हम लोग किसको देंगे, प्रभु को देंगे। और हम लोग जाते थे वचन देने के लिए, जाते थे दूसरे के पास और उसको देते थे। फिर शाम में आते थे, फिर रात तक हम लोग घर में क्या करते थे, काम करते थे। अब मिस्त्री भी नहीं, सब चीज हम खुद मिस्त्री है, तो मिस्त्री लगाने की क्या जरूरत है। तीन ही चीज, मेरा भाई है और ये है, बस इतना ही जन में हम लोग घर बना ले। अब बाहर का कुछ खर्चा नहीं लगा, ऐसा हुआ। तो अब से क्या करना है हमको, ईश्वर के राज्य की खोज करना है कि नहीं। हाँ, लेकिन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, वचन से। लेकिन उसको हमको क्या करना है, ईश्वर के साथ टाइम बिताना है कि नहीं। कि हम लोग किस समय आते हैं चर्च, हाँ, क्रिसमस में आते हैं कि नहीं, प्रभु यीशु जन्म लिया, थोड़ा भीड़ बढ़ाने जाते हैं, इसी क्रिश्चियन, सही है कि नहीं। हाँ, क्रिसमस और किसमें आते हैं, पास्का पर्व में आते हैं ना, ईस्टर, सही है कि नहीं। उसमें प्रभु प्रसन्न होगा क्या, मेरा पुत्र लोग मेरे को देखने आए, प्रसन्न होगा नहीं। जब तुम वचन को लोगे अपना जीवन में और उसके साथ क्या करोगे, कार्य करोगे, उससे प्रभु प्रसन्न होता है। जरूर नहीं कि तुम यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए आओगे बस 3 दिन के लिए, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और हम लोग को लगातार किस पे बना रहना है, वचन में। वो नहीं कि एक दिन नहीं बोले कि धन्यवाद यीशु मेरा पति नशा से मुक्त हो गया है, एक दो दिन बोले और दूसरा दिन क्या बोले, अरे होता ही नहीं, सब बोल के छोड़ दी। नहीं, वो लगातार बोलने लगी। और बोलने, अभी मेरा वचन में आए हुए कितना दिन हो रहा है मालूम है, 1 साल भी नहीं हो रहा है। अभी मई मई आएगा ना, उसमें 1 साल होगा। तो बताइए इसको बोलने में कितना दिन लगा, 2 साल लगभग लगा उसको, सही है ना। हमको क्या करना है, विश्वास में धार्य रहना है कि बने रहना है ना। कि तुरंत तुरंत वाला में जो शॉर्टकट चला चाहता है ना, वो कहाँ लेके जाता है, हाँ, तुरंत हो जाए वैसा होगा, नहीं होगा। और जो शॉर्टकट चाहता है ना, वो डायरेक्ट किधर जाता है, गड्ढा में जाता है, जाता है क्यों। तो हमको क्या करना है, जैसा अभी बताइए ना कौन सा वचन बोलना है, वैसे ही बोलना है। जो जो पीते हैं, जो नशा को छोड़ना चाहते हैं, वो लोग क्या करें, वैसे ही बोले। जो नशा छोड़ना चाहता है ना, उसको तो उस चीज को जकड़ लेता है ना दोस्त, तो आप उसके लिए घोषणा कीजिए। जैसे मेरे बीवी ने हमको उस जाल से निकाला, तो आप उसको दूसरों को क्या कीजिए, निकालिए ना। खैनी नहीं खाते हैं इधर, निकाल सकते हैं कि नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना, खैनी नहीं खाने से ना सुबह को बाथरूम नहीं होता, सही है ना। सुबह सुबह सबसे बड़ा ईश्वर का नाम लेना चाहिए, तो सबसे पहले किसका दर्शन करता है, खैनी का ना।
तंबाकू, वैसे बोलते हैं। लेकिन देखिए हम लोग जब अपने जीवन में शराब मोड़ रहे हैं ना, तो वो शराब हमको खुद ही मिलेगा। जैसे हम लोग के घर में हो रहा था ना, उस चीज को क्या किए हम लोग, जब हम लोग उस चीज को छोड़े तो वो चीज होना अभी क्या हो गया, बंद हो गया। तो आप लोग भी अब से क्या कीजिए, क्या करना है, नशा को बेचना है कि नहीं बेचना है। जो कुछ भी बेच रहे थे ना उसको बंद कर दीजिए। प्रभु बोलता है ना कि धिक्कार, मतलब क्या बोला, प्रभु डांट के बोल रहे हो, श्राप है बोल रहे हैं ना। तो हमको क्या करना है, नशा को छोड़ना है। वो तो खैनी के पैकेट में तो दिखाया भी हाँ, रहता है कि उस पे कैंसर होता है बोल के। वहां पे लिखा रहता है ना, सिगरेट वाला डब्बा में भी लिखा रहता है इसको क्या होता है, पीने से क्या होता है, कैंसर होता है। लेकिन मनुष्य फिर भी जान के क्या करता है इसको, तो विष पी रहे हैं बोल के। हाँ, जान के पी रहे हैं, मतलब क्या है, वो खुद जानबूझ के क्या कर रहा है, शराब को ले रहा है। तब से क्या करना है, जो कोई भी अगर वैसा कर रहे हैं ना, तो आपको तुरंत उसको क्या करना है, बोलना है कि ये सब गलत है, उसको ले वचन बोल दीजिए, वचन की घोषणा करते हैं। अभी कोई बहुत यूथ लोग, जो लड़के लोग हैं, इसी में फंसे हुए हैं। सही है कि नहीं। तो हमको क्या करना है, उस सबको जाल से निकालना है ना। वो खुद नहीं निकल पाएंगे, हमको उसको क्या करना है, निकालना है। क्योंकि उन लोगों को लगता है ना कि वो चीज हम लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन जब जिसका, जब जैसे कि हम लोग घर में, मेरा बाबा डेथ हो गया सब चीज, लेकिन पी के मरे। लेकिन जब अपने ऊपर जिम्मेवारी आया ना, सब चीज का जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गया। उस समय भी पी रहे थे, लेकिन बताया कि पीने से जब तुम कुछ हो जाएगा फिर सबको कौन देखेगा। सही है कि नहीं। तो मेरा उस दिन बताया, फिर ऐसा उस दिन से हम बताने के बाद हमें पी रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं पी रहे थे, पीने पी भी रहे थे। लेकिन वचन जब मेरा अंदर गया तो उस सब चीज को छोड़ दिया। हर हम भी क्या करना है, छोड़ना है। नशा से मुक्ति दिया है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए हर समय, धन्यवाद यीशु, मेरा पति लहू पी रहा है, शराब के दुष्ट आत्मा से क्या हो गया है, वो मुक्त हो गया है। नशे के दुष्ट, खैनी की जो दुष्ट आत्मा उससे मुक्त हो गया है। और अभी ज्यादातर जो पीते हैं वो लोग क्या, एक्सीडेंट हो रहा है कि नहीं, ज्यादा सुनाता है कि नहीं, कहीं पे पी के मरे, ऐसा एक्सीडेंट सुनाता है कि नहीं। कि ठीक, हम लोग के गांव में एक लड़का था, मेरा से भी छोटा है, छोटा था, तो वो छोटा से ही पी रहा था। लेकिन पीने से वो ऐसा दिख रहा था कि ना कि वो मेरा से भी क्या है, ज्यादा उम्र का है। वैसा दिख रहा था, बाल और पूरा पक गया, ऐसा ऐसा पूरा वैसा दिख रहा था। लेकिन वो पीने के बाद में, पीते पीते उसको पेट में दर्द होने लगा, फिर दर्द होने पूरा छटपटा रहा था। उसके लिए ये लोग जाने, जाके वचन बताए उसको, ऐसा बोले, लोग 4 18 बोल दिए, ठीक हो गया। फिर बोले कि घर में अच्छा समझाए कि आपसे आप मत बेचिएगा ना पिएगा, ऐसा बोले। लेकिन वो लोग क्या किया, नहीं माने। और वो लड़का भी क्या किया, नहीं माना। उसका काम ही था सुबह से उठकर शाम तक क्या है, हड़िया और दारू, और खाना खाता ही नहीं था। बस दिन भर नशाई में उसका आहार था। लेकिन उसको जब दूसरे तीसरे बार दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर भी क्या बोल दिया उसको, अब नहीं बचा पाएंगे, ऐसा बोल दिया। फिर अब वो क्या हुआ, इस दुनिया में नहीं है, वैसा होता है। तो हम लोग को देखिए, हमको लगता है ना पीने में अच्छा लगता है, लेकिन जो आप तो पी के चल जाएंगे, लेकिन जो आपका परिवार है उसको कौन देखेगा। सही है कि नहीं। परिवार, परिवार में जैसे कि बच्चे लोग छोटे छोटे, हम लोग गांव में बहुत ऐसे हैं, इसका छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके माँ नहीं है, इसका बाबा नहीं, कभी दोनों नहीं है, वैसा है। और वो लोग क्या करते हैं, उसको कोई देखेगा। अभी मान के चलिए पिता माता चल गया पी पी के, तो बाबा उसको अच्छे से देख रेख करेगा, अब पी ले। क्यों, क्योंकि अगर माता रहेगी तो क्या करती है, कहीं से भी उधारी मांग के खिलाएगा कि नहीं। लेकिन पिता वैसा नहीं करेगा।
वो तो क्या है, बस मेरे को क्या है, नशा चाहिए, नशा, बस वो मेरा बच्चे लोग खाएं चाहे नहीं खाएं, ऐसा। और हम लोग पीना हमसे नहीं है और बेचना भी नहीं है। समझे कि नहीं समझे? समझे ना कि नहीं समझे? तो अब से डालना है क्या? नशा। खैनी ब्रदर लोग नशा करते हैं। अब प्रभु का नशा कीजिए, उसमें कितना मजा आता है ना। समझ रहे हैं? प्रभु का जब नशा कीजिएगा ना, तो आपको प्रभु ऊपर ऊंचा उठाते लेके जाए। समझे कि नहीं ब्रदर लोग? कुछ तो बोलते नहीं है। हाँ हाँ, जैसे कि एक वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थी 3:16 देखते हैं ना, उसमें क्या बोलता है प्रभु? सबको दोहराएंगे ना? क्या आप यह नहीं जानते या नहीं जानते कि आप कि आप ईश्वर के मंदिर हैं ईश्वर के मंदिर है और ईश्वर का आत्मा और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। आप में निवास करता है। वचन क्या बोलता है? क्या आप नहीं जानते कि आप क्या है? ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा। आप मंदिर है कि नहीं? हाँ, तो उस मंदिर में हम लोग क्या डालते हैं? कचरा डालते हैं कि नहीं? नशा डालते हैं कि नहीं? खैनी डालते हैं कि नहीं? गुटखा डालते हैं कि नहीं? तो उस मंदिर को अपवित्र कौन कर रहा है? प्रभु। प्रभु कर रहा है क्या? कौन कर रहा है? खुद कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कि नहीं? तो उस मंदिर में कौन निवास करता है? कौन निवास करता है? ईश्वर का आत्मा। सही है ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अभी उसको गंदगी करते हैं कि नहीं? कचरा भरे हैं कि नहीं अंदर में? अंदर में कचरा भर भर के फिर बाहर क्या निकलेगा? कचरा निकलेगा कि नहीं? तो अंदर में क्या भरना है हमको? ईश्वर का वचन। और ईश्वर का आत्मा हम लोग का अंदर में क्या करता है? निवास करता है। लेकिन अभी हम लोग हड़िया का दुष्ट आत्मा को हम लोग का अंदर में क्या कर रहे हैं? निवास करवा रहे हैं कि नहीं? तो क्या करेगा वो? जब हम लोग हड़िया का दुष्ट आत्मा का हम लोग अंदर निवास कर रहे हैं, तो वही जब आप उस चीज को नहीं छोड़ते हैं, तो आपको कैसा करेगा? वो तड़पा तड़पा के मारेगा। सही है कि नहीं? यदि आपका मान के चलिए किडनी खराब हो गया, तो क्या उसमें क्या सडनली मौत होगा क्या? नहीं होगा। वो क्या होगा? तड़पा तड़पा के आप प्रभु से बोलेंगे, प्रभु हमको ये मौत दे दीजिए, लेकिन वो मौत भी नहीं आएगा। आपका मुंह भी बंद हो जाएगा, कुछ बोल नहीं पाएंगे, फिर भी मौत नहीं है। तड़पा तड़पा के और उस समय हम लोग उस मंदिर को नष्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? नष्ट होगा कि नहीं? बाहर से शरीर दिख रहा है कि अच्छा है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है उसको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? नशा लेते हैं कि नहीं? हाँ, आप लोग तो कुछ नहीं बोलते हैं, इधर नहीं करते हैं शायद, अच्छे लोग हैं। हाँ ब्रदर लोग अच्छे लोग हैं ना इधर? अच्छे लोग हैं इधर लगता है। तो हमको क्या करना है आपसे? इस जो प्रभु का मंदिर है उसमें क्या भरना है? प्रभु का वचन। प्रभु देखता होगा, प्रभु बोलता है कि इन लोगों को इतना अच्छा हृदय दिए हैं, और ये लोग अभी उसको खुद ही नष्ट कर रहे हैं। अभी हम मान के चलिए उदाहरण,
इस चर्च में हम लोग बाहर से कचरा लाके डालेंगे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? हाँ, तो उसी तरह हम लोग को हृदय दिया है इसमें वचन भरने के लिए, और हम लोग इसमें गंदगी भर रहे हैं, तो प्रभु को अच्छा लगेगा क्या? हाँ, तो हमको क्या करना है? प्रभु बताता है ना कि हमको अब से वचनों को भरना है अपने हृदय में। जब हम वचन को भरते हैं तो हम लोग का अंदर में क्या होता है? कुछ भी समस्या आए, चिंता आए, बीमारी आए, समस्या आए, उसमें कौन लड़ाई करता है? हाँ, वचन लड़ाई करेगा कि नहीं? समस्या से कौन? हम लोग समस्या से बाहरी शारीरिक रूप से लड़ सकते हैं क्या? हाँ, समस्या समस्या जैसे कि अभी पैर का दर्द है, वो दर्द दिखता है? हाँ, नहीं ना दिखता है कि वो दुष्ट चीज है, वो दिखता नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है? ईश्वर का वचनों का हथियार का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। प्रभु बाहरी जो हथियार है उससे डरता नहीं। शैतान डरता है क्या? उस दिन सिस्टर बोले कि बाइबल से डरता है क्या शैतान? हाँ, इससे डरता है, वचन से। लेकिन कैसे डरता है? हाँ, मुंह से हम जब उसको बोलेंगे तब वो क्या करेगा? शैतान डरता है। इसीलिए हम आप लोगों को बार बार सिस्टर लोग बोलते हैं वचन को दोहराइए दोहराइए दोहराइए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मुंह को बंद रख देते हैं, जैसे कि मुंह में स्लेटेप मारा हुआ है। सही है ना? तब से क्या करना है? मुंह खोल के वचन बोलना है कि बोलना है ना, कि कोई स्पेशली आएगा और हम लोग के लिए प्रेयर कर देगा और हम लोग चंगा हो जाएंगे। वैसा ही सोचते हैं, तभी ना मुंह नहीं खोलते हैं। हाँ, नहीं, जैसे कि प्रभु जहां पे भी सृष्टि किया, सबसे पहले उसने क्या बोला? कहा। शब्द का इस्तेमाल किया कि नहीं? हाँ, कहा। कुछ भी चीज को बनाने से पहले, पृथ्वी के सृष्टि करने से पहले उसने कहा। तो जैसे आप वचन को बोलते हैं तो आपका जीवन में वैसा ही होता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? अभी देखिए, हम लोग जैसे कि बीमार होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? पहला पत्रस 2:24 बोलते हैं ना कि हम उसके कोड़े खाने से क्या हो गए हैं? भले चंगे हो गए। अगर हम वैसा बोल रहे हैं, बार 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 बोल रहे हैं, वैसा होगा कि नहीं? होगा ना। क्यों? शब्द क्या है? आत्मिक है। सही है ना? शब्द आत्मिक चीज है, वो दिखता नहीं है। जो चीज दिखा है वो दिखता नहीं है, लेकिन जो जो दुष्ट है वो भी क्या है? एक आत्मा है, लेकिन उसको कौन मारता है? ईश्वर का वचन। जब तक हम नहीं बोलेंगे मुंह से, तब तक शैतान भागने वाला नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं? अरे दूसरा बोल रहे हैं तो बोलने दो, मेरे को क्या है? और अभी ज्यादातर रोता कौन है? क्रिस्तीय लोग रोते हैं कि नहीं? जन्म से क्रिस्तीय रह के भी क्या कर रहे हैं? अभी रोतड़ू पार्टी। हाँ, नहीं रोते हैं आप लोग? थोड़ा सा अगर मान के चलिए समस्या आ गया तो कैसा रहेगा? प्रभु इस समस्या से निकाल दीजिए प्रभु, कुछ भी हो जाए मैं तेरे को, मैं 100 मोमबत्ती चढ़ाऊंगा, 40 दिन उपवास रखूंगा। बोलते हैं कि नहीं? हाँ, और करते भी हैं कि नहीं? हम लोग भी ऐसा करते थे। घर में क्या करते थे? मोमबत्ती खरीद के लाता था, इतना सारा लाता था कि डेली जलाओ डेली जलाओ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मां मोमबत्ती जला रहे, ठीक बात है, लेकिन जब तक हम मुंह से प्रभु का वचन को नहीं बोलेंगे तो हमको उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। सही है कि नहीं? तब से बोलेंगे कि नहीं? अभी जब भी वचन पढ़ा रहे हैं तो आप उसको उसका पीछे क्या करना है? आपको मुंह खोलना है। अगर नहीं खोलेंगे ना, शैतान बोलता है बंद ही रखो। जब यहाँ मुंह नहीं खोल रहे हैं ना, तो बाहर इससे और बड़ा समस्या आएगा, उसमें मुंह खोल पाएंगे?
हाँ, बस रोते रहेंगे, रोने से मिलेगा क्या? हाँ, आप लोग अपना बच्चा को बोलते हैं कि बेटा थोड़ा देरी रो लो, उसके बाद में खाना देंगे, सब बोलते हैं। हाँ, कि रुला लेते हैं, कि उसको सबसे पहले देते हैं ना। तो प्रभु बोलता है कि पहले तुम रो, उसके बाद हम तुमको देंगे। हाँ, नहीं ना। तो हमको रोने वाला नहीं बनना है। जब तुम रोते हो ना, तो शैतान भी बाजू में आके कैसा करता है, डांस करता है, हंसता है। तेरा आंसू देख के वो हंसता है, ये तो मेरा ही पार्टी का है बोलेगा। समझे कि नहीं? तो ईश्वर का मंदिर में अभी भी क्या है? एक दूसरे से नफरत है कि नहीं? है ना। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, जलन है, घमंड है। क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर का प्रेम को चखा ही नहीं। सही है ना। जो चखता है ना, वो प्रभु के राज्य में आगे बढ़ते जाता है। समझे कि ना? अभी देखिए कि अभी क्रिश्चियन लोग, जो पीटर है, सतपॉल है, और क्या क्या नाम के लोग, वो लोग अभी भी किस में डूबे हैं? किस में डूबे हैं? नशा में डूबे हैं कि नहीं? डूबे हैं ना। और अभी देखिए राम, गौरी, गणेश, राखी, ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु का प्रेम को चखे हैं। और प्रभु जब ये बोल रहे हैं मैं प्रभु का प्रेम को चखा हूं, तो मैं दूसरों को क्या करूंगा? बांटूंगा। असत लोग उधर जो क्रिस्ती लोग, जो पीने वाले पार्टी लोग क्या करते हैं? शराब से ही प्रेम है उसको। अभी चालीसा, अभी देखिए चर्च में जो रात वाला मिशा होता है ना, वो लोग पहले से बोतल का व्यवस्था करके लाएंगे। जैसे मिशा खत्म हुआ और बाजू में जाके उधर चलेगा। इधर नहीं होता अच्छे लोग। हाँ, इधर नहीं होता है। क्यों? वो प्रभु से प्रेम ही नहीं करता। जो प्रेम करता है ना, तो वो क्या करता है? प्रभु का वचनों को बैठ के क्या करता है? वो सुनता है। सही है कि नहीं? अभी भी बहुत लोग सुन रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं? इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। मान के चलिए आप किसी से प्रेम करते हैं। मान के चलिए एक लड़का एक लड़की से प्रेम हो गया, ठीक है, और उसमें फोन से बात हो रहा है। तो क्या वो दोनों में बात होता है? तो ये क्या वो लोगों में ये होता है, क्या बोलते हैं, वो लोग दोनों बोलते हैं इतने देर कहा बात, क्या चीज को बात करेंगे, वो लोग दोनों अनसाते हैं। हाँ, आंसर लगता है उन लोगों को? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उन दोनों एक दूसरे में क्या है? प्रेम है। वैसा ही हम एक प्रभु से क्या करना है? हमको प्रेम रखना है। उसके साथ रिश्ता को क्या करना है? गहरा करना है। तभी हम जान पाएंगे कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है कि नहीं? प्रभु जैसे कि यहाँ देख रहे हैं क्रूस में, वो क्या किसके लिए मरा? हाँ, नहीं सिर्फ मेरे लिए, सिस्टर के लिए, ब्रदर के लिए, किसके लिए? तो फिर भी तो हम लोग चर्च लेट से आते हैं। हाँ, प्रेम करने वाले लोग कभी पीछे आते हैं क्या? तो कैसे आते हैं लोग? हाँ, कैसे आते हैं? जैसे कि हम लोग का क्या है, लव मैरिज है ना। जब भी फ्लोरेंस बुलाती थी ना, 1 घंटा मैं पहले पहुंच जाता। सही है कि नहीं? अभी मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं हम अमेरिका को, आपका बस है 10 बजे, तो आपका कितना बजे पहुंचेंगे? करेक्ट 10:30 बजे। हाँ, कितना बजे? कितना बजे?
पहले जाएंगे कि नहीं? और हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु से हम बहुत प्रेम करते हैं, और चर्च आने समय किसे सबसे पीछे आते हैं। तो प्रेम का कहाँ है प्रतीक? चंगाई प्रार्थना आखिर में होता है ना, इसके लिए हम आखिर में आते हैं। सही बात है। हाँ, सिस्टर बोलिए अभी चंगाई प्रार्थना। देखिए एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि आप लोग शॉपिंग के लिए गए, क्या करने के लिए गए? शॉपिंग के लिए गए, और शॉपिंग करने के लिए गए तो वहां बाय वन गेट वन फ्री, और आपके पास पैसा नहीं है, और आप उसको बोलेंगे दुकानदार वाला के भैया पैसा नहीं है, तो उसको खरीद तो नहीं पाएंगे, लेकिन जो बाय वन गेट वन फ्री है उसको दीजिए, बोलेंगे तो क्या देगा क्या? हाँ, क्यों? क्यों? जब तक हम नहीं खरीदेंगे तब तक मिलेगा क्या? उसी तरह हमको प्रभु के साथ सबसे पहले क्या करना है? रिश्ता रखना है। अरे चंगाई हुआ, ये सब चीज क्या है? फ्री है कि नहीं है? फ्री है ना, कि स्पेशली हाथ रख देंगे क्या? तो जब हम प्रभु से रिश्ता रखेंगे ना, चंगाई हुआ, मुक्ति हुआ, ये सब चीज फ्री है, ये सब तुम लोग का है, ऐसे ही फ्री ले जाओ। बहुत लोग क्या करते हैं, वचन सुनते सुनते वो क्या होते हैं? चंगे होते हैं कि नहीं? संत पौल जब लुस्त्रा गया तो उसमें क्या, उस लंगड़े के ऊपर हाथ रखा गया, तो क्या किया, वो वचन को सुनते सुनते वो लंगड़ा क्या हो गया? चंगा हुआ कि नहीं? वो बोला कि नहीं, मैंने बहुत दिन से लंगड़ा हूं, मेरे लिए प्रेयर कर दो, ऐसा बोला क्या? नहीं, आपको बस क्या करना है, ध्यान से सुनना है, कान से। हम लोग ठीक से नहीं सुन पाते हैं, बोल के हम लोग सिस्टर थोड़ा सा प्रेयर करते, ये समस्या आ गया, थोड़ा सा प्रेयर कर दीजिए ना। आप करेंगे तो पक्का ठीक हो जाएगा, क्योंकि सिस्टर को ही चुना है। सही है ना? हाँ, सबको चुना है कि नहीं प्रभु? हाँ, यूहन्ना 15:16 में क्या कहता है, मैंने तुम्हें नहीं चुना है, बोलता है कि नहीं वचन? तूने मुझे, सही है कि नहीं? तो हमको क्या करना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम एक दूसरे को प्रेम रखो। बोले तो क्या? बोले तो क्या? प्रभु तो बोल दिया कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा तुम एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। लेकिन हम रखता है क्या? हाँ, अभी भी पति पत्नी के बीच में क्या है, लड़ाई है कि नहीं? हाँ, तो एक दूसरे से तो प्रभु बोलता है कि एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम रखो। सही है कि नहीं? तो हम तो प्रेम क्यों नहीं रख पा रहे हैं अभी? क्योंकि हम लोग जाना ही नहीं है कि प्रभु मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्रूस पे अपने आप को कुर्बान कर दिया। सही है ना? किसके लिए मरा? हाँ, पिता ईश्वर चाहता तो इस संसार को नष्ट कर देता, दोबारा से बनाता, है ना? लेकिन वैसा किया क्या वो? नहीं, क्योंकि यूहन्ना 3:16 बोलता है वचन की, ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। एकलौते बोले तो एक ही पुत्र, सबसे कीमती पुत्र को भी उसने किसके लिए दिया? हम लोगों के लिए दिया कि देने वाला है? दिया है ना? फिर भी हम लोग क्या अभी रो रहे हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन हम लोगों ने ईश्वर का प्रेम को चखा ही नहीं। चखने के लिए क्या करना पड़ेगा? वचन को सुनना पड़ेगा, ईश्वर के साथ बैठना पड़ेगा, उसके साथ रिश्ता गहरा करना पड़ेगा, तब जान पाएंगे, है ना? मान के चलिए आप लोग, शादी होता है किसी का नया नया, तो अपना पति का मनपसंद को जानती है क्या? हाँ, जानती है कि उसको कौन सा खाना सबसे अच्छा पसंद है, कौन सा ड्रेस उसको अच्छा पसंद है,
जानते हैं क्यों? उसके साथ अभी हम लोग का रिश्ता भी गहरा नहीं हुआ है, न्यू 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 शादी हुआ है। लेकिन जब वो उसका रिश्ता गहरा हो जाता है 10 साल 12 साल 40 बार, तो अभी भी वो जान पाएगा कि नहीं? जानेगा ना। अभी वो अगर मान के चले अगर गुस्सा भी गया है, अगर मुंह फूला हुआ है, तो जान जाएगा कि उसका अभी तवा गरम है। बराबर है ना? नहीं होता इधर? होता है ना? क्यों? उस दोनों में क्या है? उस दोनों ने क्या किया? एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया, एक रिश्ता में क्या रहे वो लोग? गहरा रहे। इसीलिए वो क्या करते हैं? अपने पति के बारे में जानती है। उसी तरह अगर हम लोग ईश्वर के साथ रिश्ता में गहरे रहेंगे तो हम लोग जान पाएंगे। सही है कि नहीं? तो क्या करना है? इसे रिश्ता गहरा करना है कि पहले चंगाई चाहिए? नहीं, हम तो बोलते हैं कि हमको प्रभु चंगाई दीजिए, इस समस्या से बाहर निकाल दीजिए। बोलते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं आपका प्रेम को चखना चाहता हूँ। बोलते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या है? प्रभु का प्रेमी बनो, तभी तो प्रभु आपको अपना जो राज्य क्या जो कुछ भी उसको क्या करेगा? बताएगा। सही है? समझे कि नहीं समझे? तो आपसे क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम करना है। जैसा हम लोग अपना परिवार में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वैसा ही दूसरों से भी क्या करना है? प्रेम करना है। कि मनुष्य वाला प्रेम नहीं, ईश्वर वाला प्रेम है ना। मनुष्य का प्रेम ऐसा होता है कि अगर वो कर रहा है तो हम भी करेंगे, है ना? होता है कि नहीं? लेकिन ईश्वरीय प्रेम करता है कि तुम अगर गुस्सा भी गए हो ना, मैं तुमसे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ, है ना? तो हमको वैसा वाला प्रेम करना है। सीखे कि नहीं सीखे? कुछ सीख मिला? बाजू वाले महिला के बोलो, ईश्वर से रिश्ता गहरा करो। ईश्वर से रिश्ता गहरा करो। हिलाइए हिलाइए। हालेलुया। तो ठीक है, इतना ही कहते हैं ना, अभी समय बहुत कम है तो अंत करते हैं। ठीक है? क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सेशन के लिए जो तूने हम लोगों को अच्छी तरह से आपके प्रेम के बारे में सिखलाया। धन्यवाद देते हैं पिता, तो हम लोगों से बहुत प्रेम करता है, तू प्रेमी पिता है, तू दया का सागर है पिता। तो हम लोगों से इतना प्रेम करता है कि हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, और हमारे साथ हमारे लिए हर एक समय आपने हमारे लिए रक्षक दूत दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता, और यह छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमेन आमेन आमेन।